हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोनों। आज का क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगेगा क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा इसलिए नहीं मैंने क्योंकि बड़ा था और डायग्राम भी इसका नहीं बन पाता मुझको जो फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter each other along AD. तो ये जो कितने ये फ्लावर पोट हैं, ये 100 है। ठीक है, ये ध्यान रखना 100 है ये फ्लावर पोट। ठीक है, कभी ये 2-4 इसमें दिखा रखे हैं 5-10, वो 5-10 नहीं है। इन फिगर 7.12 निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, उसके पास एक ग्रीन फ्लैग है। और प्रीत रन 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD का 1/4 डिस्टेंस कर लिया है ऑन 8 लाइन पे वो दौड़ रही है और रेड फ्लैग है उसके पास। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट जो इनके हैं उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी दिखाऊंगा। इफ रश्मि हैज अ पोस्ट ऑफ अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो इसको वो सेक्शन फॉर्मूला से 1:1 करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन। सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो इसने सबसे पहले इसने क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लिया हो ले लेना, अगर नहीं लिया हो तो पीछे जाके। निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है। 1/4 तो 100 पोर्ट्स है 1 मीटर पे ईच, और तो 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे यहाँ से 100 × 1/4 इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ये हो जाएगा 25। तो इसका वाई डायरेक्शन में वो कितना आ गया 25। तो लिख भी देता हूं पहले, चलो। लेट AD इज y एक्सिस and AB is x axis. So we find coordinates of both। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ, पहली क्या है y कोऑर्डिनेट ऑफ ये निहारिका y कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका इज इक्वल टू 100 पोर्ट्स है इंटू 1/4, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 है, 100 मीटर है, क्योंकि 100 पोर्ट रखे हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वो 100 है। 100 × 1/4 करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 25। ठीक है,
एक्स कोऑर्डिनेट, ये सब ऐसे ही कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा निहारिका का, ये हो जाएगा कौन सी लाइन में है 2, क्योंकि ये सेकंड लाइन में है, बिकॉज सी इज रन ऑन सेकंड लाइन। उसके बाद से उसका बना लेंगे अगले का, क्या नाम है प्रीत, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, नेट ऑफ प्रीत, वाई कोऑर्डिनेट प्रीत के क्या हो जाएंगे 100 इंटू 1/5 इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे, ये आ जाएगा 20। ये सब तो पता ही होगा ना कि इसका 25 आएगा, ये 20 आएगा, ठीक है। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, प्रीत लिखा हुआ है अगर दिखना रहा हो तो, ये प्रीत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कौन सी लाइन में है ये क्वेश्चन में ही दिया होगा, प्रीत 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD 8 लाइन इज इक्वल टू 8, ठीक है। रीजन यही सेम, बिकॉज सी ये सब ऑन 8th लाइन। और आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है। लेट वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। निहारिका क्या आएगा, निहारिका एंड प्रीत, ठीक है। निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो निहारिका और प्रीत के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट जो है उनका जो डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है आपको, बताओ जल्दी जल्दी जिसको याद है। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 देखो जल्दी, क्या बताया था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अंडर रूट में, याद आया नहीं आया, चलो मैं ही बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला ये था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये थे अंडर रूट में, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, x2 किसी को मान लो, तो x में कोऑर्डिनेट क्या है इसका, प्रीत को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, प्रीत को सेकंड मान लेते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले x2 यानी कि प्रीत का x कोऑर्डिनेट 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका y, इसका क्या बोलते हैं प्रीत का y कोऑर्डिनेट 20 और फिर उसका y कोऑर्डिनेट 25 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस वहाँ पे -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 36 आ जाएगा 41 61, ठीक है, अंडर रूट 61। तो इनका डिस्टेंस आ रहा है अंडर रूट 61, ठीक है। नोट कर लो इसको, और जिसने नोट
नहीं किया बिल्कुल भी वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर निकालते हैं आगे का जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, आगे का सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब आगे क्या कह रहा है ये कि इन दोनों को जो मिड में है वो इसके कोऑर्डिनेट तो आए लिख ही लेने चाहिए थे, मुझे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, इधर साइड में इसके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। किसके निहारिका के क्या है, निहारिका के क्या है, निहारिका है x में 2 y में 25 और प्रीत क्या है x में 8 y में 20। क्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे, इतना तो दिख ही रहा होगा, साफ दिख रहा है। चलो इसको ऊपर के को इरेज कर लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इनके मिड के कोऑर्डिनेट निकालने बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद ही है, तो आगे क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर से। कैमरा हिल रहा है शायद थोड़ा थोड़ा। तो आगे ये तो फाइंड कर लिया हमने डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस ये निकाल लिया था हमने √61, मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वही उनके फ्लैग का डिस्टेंस है। इसके अलावा अब क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग हो गया। इफ रश्मि हैज पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग, वेयर शुड सी हर फ्लैग, उसका फ्लैग कहाँ पे होगा। वो ब्लू फ्लैग लेके भाग रही है। तो लेट, एक मिनट, let we find coordinate of क्या नाम है, रश्मि's flag by section formula। Because Rashmi is exactly, यही लिखा है ना, exactly halfway, अब रश्मि एग्जैक्टली हाफवे है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को बराबर, जो लाइन सेगमेंट है सेक्शन को बराबर बराबर उसमें बांट रही है। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, अब M1 M2 की वैल्यू पता है, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, अब x ऑफ रश्मि लिख देता हूं r यहाँ पे, x ऑफ रश्मि इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि इज इक्वल टू, इनके कोऑर्डिनेट पता है, किसी को भी x2 मान लो, किसी को भी y2 मान लो। ठीक है, और इनका तो वही सेक्शन फॉर्मूला तो याद ही होगा, सेक्शन फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने करवाया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया, एक बार लिख देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बाकी इसका अलग से भी एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था जो हो जाता है, अगर ये m1 होंगे तो x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, अगर ये देखो 1 1 होंगे m1 m2, तो यहाँ पे ये 1 1 हो गए और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। तो अब x2 क्या है, 8 प्लस 2, x1 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट निकल गया 5। सेम y के लिए लगाएंगे, y फॉर रश्मि इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y2 के क्या कोऑर्डिनेट है 20। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो एक बार, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y2 क्या है 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये 45 डिवाइडेड बाई 2। 45 डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है 22.2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 20.22.2 और ये डिस्टेंस सब मीटर में है। ठीक है, क्योंकि एक एक मीटर के यूज पे रखते हैं 20.2 मीटर। ठीक है, तो y एक्सिस में कितना दौड़ चुके 22 और पांचवी लाइन में दौड़ रही है। ठीक है, पांचवी लाइन में दौड़ रही है, तो यही बताना था। तो इसको एक बार स्टेटमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूं, रश्मि रन ट्वेंटी 5 मीटर ऑन द लाइन 5, या यूं लिख दो 5th, ऑन द 5th लाइन। तो यहां से ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, जिसने बिल्कुल भी नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। तो मतलब रेशियो फाइंड करने हैं जो लाइन सेगमेंट ये जो है इन दोनों से बनेगा, इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो उसको ये पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड करेगा ये लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट इसको A 310, B 6 -8 and C -1 6। ठीक है, ये 3 आ गए, इनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया एंड C डिवाइडेड लाइन सेगमेंट AB, सेगमेंट AB in the ratio of M1 ratio M2। The find ratio by section फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम रेशियो फाइंड करेंगे। बता दो एक बार क्या क्या कहा है मैंने।
इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, लेट ए बी सी एंड सी डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी। तो इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको सी पॉइंट यानी कि ए पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे इनका रेशियो बाय सेक्शन फॉर्मूला, या ये लिख लो m1 m2, वी फाइंड m1 एंड m2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो m1 एंड m2 बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला पता ही है सबको, x इज इक्वल टू क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला में, x2 m1 प्लस, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, और x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको आगे करें, अगर x2 की वैल्यू वगैरह पुट करें इसमें, तो या यहीं से ही थोड़ा सा कर देते हैं नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सी पॉइंट जो उसको x मानो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ठीक है, तो अब देखें x क्या है, -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x2 m1 6 m1 प्लस सॉरी x1, हाँ x2 ठीक है, और ये क्या होगा, x2 था, हाँ x2 था, x1 अब आएगा x1 इंटू m2, यानी कि ये x1 यानी कि -3 m2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, सॉरी m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 प्लस m2 6m यानी कि 6 किसकी वैल्यू है, x2 की जगह पे 6 m1 x1 की वैल्यू ये। ठीक है, अब इसके बाद इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाओ -m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6m1, और ये प्लस माइनस 3m2 माइनस का। ठीक है, अब इसको आगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब पता है दो वेरिएबल निकालने हैं m1 m2, तो दो इक्वेशन लगेंगी। ठीक है, और एक के लिए एक लगती, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें y2 से निकालने की कोशिश करते हैं दूसरी इक्वेशन y से, मतलब y कोऑर्डिनेट से। y इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला, y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब y क्या है, y है 6 इज इक्वल टू y2 यानी कि -8 m1 प्लस, और ये क्या है y1 10 है, 10 m2 नीचे m1 प्लस m2, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाए 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू 10 m2 को आगे ले आओ और उसको माइनस को पीछे ले जाओ, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या। ठीक है, एलिमिनेट ये m2 m1 है, 10 m2। ठीक है, यहाँ पे देखो कि एलिमेंट या तो एलिमिनेट कर लो या किसी एक की किसी में से वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे m2 की वैल्यू निकल सकती है और इस वैल्यू को उधर पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर देखो। ठीक है, अगर एलिमिनेट हो सकता है तो एलिमिनेट देख लो, अगर किसी को लग रहा है एलिमिनेट हो सकता है तो एलिमिनेट करके भी आगे यहाँ से अपने अपने तरीके से, बाकी एक तरीका मैं बताऊंगा, बाकी यहाँ से बहुत तरीके हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कुछ इलिमिनेट हो पाएगा। 6m1, हाँ ये शायद इलिमिनेट हो पाएगा। 6m1 इधर, 6m1 इधर, इसको उधर ले जाएं तो m1 पूरे इलिमिनेट हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, पूरे तो इलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कुछ है। तो यहाँ से आगे अगर m2 की वैल्यू निकालोगे, यहीं पे लिख देता हूँ, m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 प्लस ये इधर माइनस का था, ये आ जाएगा इधर m1। ठीक है, इसी को आगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूँ या इधर लिख लेता हूँ। तो इसकी आगे की इक्वेशन बन जाएगी ये, यहाँ से 6m1 माइनस प्लस m2, तो ये हो जाएगा 7m2। ठीक है, 7m1, m2 तो इधर है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे एक से भी निकल सकता है अगर चाहो तो। ठीक है, तो इसे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा ही देता हूँ मैं। वैसे ये भी तरीका है अगर निकालना चाहो तो, पर अभी इसकी नीड नहीं है, तो यहाँ से ही निकल रही है। तो ये आ गया, इसको नंबर डालने की जरूरत नहीं। तो ये आ गया। यहाँ से अब देखो कि इस 3m2 को इधर ले आओ, ये भी प्लस का हो जाएगा। m2 प्लस ये इधर आया 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 8m1, तो ये हो गया इधर 7m1 इज इक्वल टू 4m2। ठीक है, तो ये आ गया है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से प्रोसीजर समझा देता हूँ क्या करना है जो अभी तक करा है। तो ये ABC पॉइंट लेट करे, C डिवाइड कर रहा है इनको m1 m2 के रेशियो में। ठीक है, C यानी कि हमारा ये पॉइंट जो उसमें दिया है जो डिवाइड कर रहा है। अभी फाइंड सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करते हैं m1 m2 का रेशियो। तो अगर m1 m2 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे करना पड़ेगा, पर यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो हम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं एक ही वैल्यू, एक ही इक्वेशन से। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं थी तो रेशियो चाहिए था, तो ऐसे ही कर लिया हमने। तो यहाँ पे देखो मैंने इनको करा है सॉल्व। उसके बाद फिर सबसे पहले यहाँ ये फॉर्मूला लिख के फिर क्या कोशिश करनी है कि m1 के जितने हैं उनको एक साइड लाया जाए, m2 के जितने उनको एक साइड लाया जाए। फिर m1 यहाँ पे देखो ये सॉल्व किया तो m1 इधर था, एक m1 इधर था और एक इधर था, तो m1 को इधर लेके आए तो इधर की तरफ 7m1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये m2 था, m2 को उधर लेके गए तो यहाँ पे 4m2 आ गया। तो अब इनका रेशियो क्या आ गया है? 4:3। तो यहाँ पे m2 का रेशियो आया है ये पहले, तो इसको चाहो तो इधर लेके आओ। तो m1 रेशियो m2 लिख लो, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 7:4। ठीक है, इस तरीके से रेशियो निकाल लेना है। तो मतलब रेशियो में कोई दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं करते वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ये गड़बड़ सी हुई है, ये माइनस का है यहाँ पे। 1 मिनट, मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये माइनस का है क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m2 ये माइनस का ही रहेगा, m1 उधर गया प्लस का, यहाँ पे m2 माइनस का, तो 3m2 ये आ जाएगा 3 + 2m2, यहाँ पे आ जाएगा 2m2 क्योंकि 3 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 7:2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे m1 का रेशियो m से m काट के m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 7:2। अब इसको नोट कर लो जिसने नहीं किया और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से ये हो गया था, यहाँ से ये मैंने माइनस का साइन लगाना भूल गया था। ठीक है, इसके m2 के आगे। तो आई होप नोट कर लिया होगा।
तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 की का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, मतलब उसको देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।